नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो यहां पर देखते हैं सुपर टेट के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्लास जिसमें आपको करंट अफेयर्स समेत जो जीएस के सब्जेक्ट हैं उनके बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अंत तक बने रहें। आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें और समस्त ग्रुप में शेयर कर दें जिससे सभी लोगों के पास पहुँच सके वीडियो। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस प्रकार होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में जो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और नीति आयोग के सदस्य इसमें रहते हैं। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। तो फ्रेंड्स, इसमें कौन नहीं रहता, इसका सदस्य कौन नहीं होता है? दिए गए ऑप्शन से आप आराम से समझ पाएंगे, भारत के राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो स्पष्ट है, गोदावरी तो नासिक से निकलती है, दक्षिण भारतीय नदी है। पेन्नार और भी दक्षिणी है। वैनगंगा भी मध्य भारत से निकलती है। तो यहाँ पे बनास सही होगा, जो कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो बड़ी नदी है और पूर्णतः राजस्थान में ही बहती है। और राजस्थान में ही अरावली पर्वत श्रृंखला है। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। कहाँ पर? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में इसका उद्गम है। और ये किसकी सहायक नदी है, प्रश्न पूछा जाता है। यह चंबल में जाके मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है, चंबल की सहायक नदी है। ठीक है, बनास नदी राजस्थान से बहती है, कुंभलगढ़ इसका उद्गम है और चंबल की सहायक नदी है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बनास नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के लिए विस्तार क्षमता प्रदान कौन करते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा स्लॉट्स। तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। कंप्यूटर के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं स्लॉट्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? तो मैक्स वेबर सही उत्तर हो जाएगा। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मन समाज वैज्ञानिक थे, समाजशास्त्री थे एक प्रकार से मैक्स वेबर, जिन्होंने नौकरशाही का सिद्धांत दिया था। तो दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो ये कब आया फ्रेंड्स? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। 24 अक्टूबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और संघर्ष ना हो और युद्ध ना हो, इसी को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर इसकी स्थापना की गई थी। तो तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? यहाँ पे थे लिखा हुआ है। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो अबुल फजल हैं वो शेख मुबारक नागौरी का पुत्र था। किसका? शेख मुबारक नागौरी। शेख मुबारक नागौरी का पुत्र था अबुल फजल। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वह अकबर के शाही दरबार के 9 रत्नों में से एक थे तथा राजकवि फैजी के भाई थे। तो पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। और आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके कौन हैं? रचयिता या लेखक हैं। और यह बंगाल माता को देवी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए लिखी गई। और प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस पुस्तक का संबंध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने से है? किस पुस्तक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में? तो सही उत्तर आपका होगा आनंद मठ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सही उत्तर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? प्रश्न अगर आ जाए और पूछा भी गया है कि जीका वायरस शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है, तो यह मस्तिष्क ज्वर करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो आप सही आंसर क्या लगाएंगे? मस्तिष्क। ठीक है फ्रेंड्स, मस्तिष्क आप बिल्कुल सही उत्तर लगाएंगे कि सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है, यहाँ कहाँ पर असर होता है जीका वायरस का? मस्तिष्क। और सबसे पहले यह किस देश में देखा गया था? तो यह देखा गया था 1947 में युगांडा में। कहाँ पर? युगांडा में। क्या? जीका वायरस। और इसने सबसे अधिक प्रभाव अफ्रीका महाद्वीप पर छोड़ा। तो यहाँ पे पूछा गया है जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो यह जीका वायरस का वाहक कौन सा है? एजिप्टी एडीज मच्छर। एडीज मच्छर में कौन आते हैं? ए एजिप्टी और ए एल्बोपिक्स। तो यहाँ पे आप सही आंसर क्या लगाएंगे? एडीज। दूसरा ऑप्शन सही आंसर लगाएंगे। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? एडीज मच्छर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही आंसर होगा। प्रश्न पूछा गया है किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। सबसे पहले कहाँ देखा गया? युगांडा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? किस देश में होता है? तो फ्रेंड्स, जो आइसलैंड देश है वो अपने अंतरिक्ष तापन के लिए भूतापीय ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग करता है। कौन सा देश? आइसलैंड। इस प्रकार से पहला ऑप्शन सही आंसर होगा। और यहाँ पर आइसलैंड में 5 प्रमुख भूतापीय विद्युत संयंत्र विद्यमान है जो देश की विद्युत का 26% उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से 26% विद्युत का उत्पादन आइसलैंड में किसके द्वारा होता है? भूतापीय ऊर्जा द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 11वां प्रश्न। जड़ आवरण किससे उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर होगा कैलेप्ट्रोजन। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैलेप्ट्रोजन पौधे की जड़ जहां पर रूट कैप का निर्माण होता है कि शीर्ष पर कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करने वाली एक परत होती है। ठीक है, तो सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक तकनीक क्या है? तो विलगित प्रोटीन की पहचान हेतु शोषक मुख्य रूप से 2 तकनीकें हैं। कौन सी? पश्चिमी शोषक या फिर प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन, पश्चिमी शोषक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन के मध्यावस्था चरण में गुणसूत्र के आकारिकी का स्पष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस चरण में गुणसूत्र अधिक संघनित अवस्था में होते हैं और घने होते हैं तथा पूर्ण रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? मध्यावस्था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा, मध्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? प्रेरक, संधारक, परिणामित्र या प्रतिरोधक? तो चोक होता है एक इंडक्टर है। इंडक्टर यानी प्रेरक है, जिसका प्रयोग विद्युत परिपथ में अधिक आवृत्ति वाली प्रत्यावर्ती धारा को अवरुद्ध करके दिष्ट धारा या कम आवृत्ति वाली धारा को गुजरने के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? और ध्यान रखें, ये ट्यूबलाइट के साथ अगर प्रश्न आ जाए, सीरीज में कनेक्ट होता है, श्रृंखला के रूप में ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट किया जाता है। किसको? चोक को। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन यह एक क्या है? इंडक्टर है, उसी को हम हिंदी में प्रेरक कहते हैं, और ट्यूबलाइट के साथ यह सीरीज में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्यूरी किसकी यूनिट है? तो सही आंसर हो जाएगा, सभी से बन गया होगा, रेडियो धर्मिता। रेडियो धर्मिता की इकाई है क्या? क्यूरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ये सबसे आसान प्रश्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वार्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट है, क्वार्ट सिलिकॉन के एक भाग और ऑक्सीजन के 2 भागों सिलिकॉन ऑक्साइड का एक यौगिक है फ्रेंड्स। ठीक है,
तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सोडियम सिलिकेट। क्या होता है, सोडियम सिलिकेट। इस प्रकार से चौथा ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसका उपयोग भी पूछा जाता है कि इसका उपयोग किस में होता है, तो इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है महत्वपूर्ण कांच बनाने में, ठीक है, और सिलिकॉन की मिश्र धातुओं के निर्माण में। कई प्रकार की सिलिकॉन की मिश्र धातु होती हैं, उसको बनाने में भी क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। ऑप्शन से आप आसानी से बता सकते हैं। तो जो पश्चिमी घाट है, जिसे हम सह्याद्री के रूप में भी जानते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के रूप में जानते हैं। यह एक अनवरत पर्वत श्रृंखला यानी लगातार बहुत लंबी है, ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। किस तट के समांतर, पश्चिमी तट के समांतर फैली हुई है। तो सही आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन पश्चिमी घाट। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो सही आंसर हो जाएगा भारत में, ठीक है। भारत में कुल 1160,000 टन थोरियम का भंडार है, जो कि विश्व का 25 से 30% है। 25 से 30% थोरियम का भंडार भारत में है। और भारत में अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक केरल तट पर पाया जाता है। कहाँ पर, केरल में सर्वाधिक थोरियम है। तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है, भारत में। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश इच्छा मृत्यु को कानूनी बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। तो सही उत्तर होगा नीदरलैंड। दूसरा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यूरो कप किस खेल से संबंधित है। तो यूरो कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से है। तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिव कुमार शर्मा किसके लिए प्रसिद्ध वादक हैं। तो यह जम्मू कश्मीर के हैं। शिव कुमार शर्मा भारत के एक प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है। तो संतूर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्लेड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका के तेज दौड़ के धावक पिस्टोरियस, कौन, पिस्टोरियस, ऑस्कर कॉल्ड पिस्टोरियस को ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्हें इसलिए ब्लेड रनर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह उनके पैर ना होने के बावजूद कृत्रिम पैरों की सहायता से दौड़ते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है। तो FCRA का फुल फॉर्म होता है विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेजोल्यूशन एक्ट। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आप सही आंसर फ्रेंड्स ने किसे नियुक्त किया है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या, के वेणुगोपाल। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया किसी, वेणुगोपाल को। वेणुगोपाल की नियुक्ति 1 जुलाई 2020 से 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दी गई है। याद रखें, 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दी गई है वेणुगोपाल की जो अवधि है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर में नुमाइश ग्राउंड में संस्कृत सद्भाव मंडप की आधारशिला किसने रखी। तो फ्रेंड्स किसके द्वारा रखी गई, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। और याद रखें किसकी, संस्कृत सद्भाव मंडप, और कहाँ पे, रामपुर में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की गारंटी लेता है। किसकी गारंटी लेता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार नामक अवैध वन्यजीव व्यापार पर पहली रिपोर्ट किसने जारी की। पहली रिपोर्ट किसके द्वारा भी हाल ही में जारी की गई, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसके द्वारा जारी की गई? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ठीक है, अगर जैसे हम बोले हिंदी में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कोविड-19 राहत प्रयासों सहित लंबे समय तक परोपकारी कार्यों के लिए वार्षिक बीईटी अवार्ड्स 2020 के लिए 20वें संस्करण में किसे मानवीय पुरस्कार दिया गया? वेट अवार्ड्स 2020 के 20वें संस्करण में मानवीय पुरस्कार किसे मिला? तो सही उत्तर होगा वेयांश से। चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा और इसको आप याद कर लें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने लगभग 1369 करोड़ रुपए के साथ ऑनलाइन सहायता पहल @1 क्लिक शुरू की? तो सही आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? किसने शुरू की है, किसके द्वारा यह शुरू की गई? तो गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने गुजरात में @1 क्लिक की शुरुआत की। तो इस प्रकार से सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन गुजरात। और ज़रूर बताएं 30 में से कितने प्रश्न बने और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।